बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। आज हम जिस एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस के हवाले से। इस एडिटोरियल का हम एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा हम इसमें मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखेंगे, उनका इस्तेमाल भी देखेंगे, और फिर कुछ इस एडिटोरियल से हट के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो इसके लिए नेसेसरी हो सकती हैं, जो इस टॉपिक की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होंगी, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एडिटोरियल के ब्रेकडाउन की तरफ। कुछ दिन पहले जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने और पाकिस्तान की कुछ और की ऑफिशल्स ने सऊदी अरब का दौरा किया है। तो इस दौरे को जो कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म एलाय है, जिससे पाकिस्तान के कुछ अर्सा पहले थोड़े एस्ट्रेंज हो गए थे रिलेशनशिप्स, यानी कि सऊदी अरब, उसके साथ जो है देरीना जो ताल्लुकात हैं उस उनकी बहाली के लिए और जो तनाव था उसको कम करने के लिए उस ज़ुमरे में इसको देखा जा रहा है। तो एडिटोरियल के स्टार्ट में यही बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ concluded a productive visit to Saudi Arabia at a time when bilateral relations between the two countries required a much needed boost। यानी कि ये जो इमरान खान का 3 डेज़ का ये विज़िट था, और पीएम इमरान खान के जाने से पहले आर्मी चीफ सऊदी अरब पहले ही पहुंच चुके थे। तो उस हवाले से भी इस दौरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। और फिर जो पाकिस्तान के की ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी थे। तो ये जो बायलैटरल रिलेशन है, इसका मतलब होता है दो तरफ़ा ताल्लुकात। तो इन दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस रहे हैं ज़्यादातर सऊदी अरब से, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो रिलेशंस ख़राब हुए थे। वो क्यों हुए थे वो भी हम अभी देखते हैं। तो इस दौरे को उसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का एक देरीना इत्तेहादी मुल्क है, यानी कि सऊदी अरब है, उसके और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव है उसको ख़त्म करने या उस तनाव के बाद ताल्लुकात में बहाली की एक एफ़र्ट है ये। तो कंक्लूडेड जो है उसका मतलब है ख़त्म होना। प्रोडक्टिव विज़िट, विज़िट नाउन है और प्रोडक्टिव जो है ये एडजेक्टिव है। और बायलैटरल रिलेशंस का मतलब होता है दो तरफ़ा ताल्लुकात। तो इस दौरे पे जो जाने से पहले जो है वज़ीर आज़म के दफ्तर से एक बयान भी जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और तारीख़ी ब्रदरली रिलेशंस हैं, जिसकी जो रूट्स हैं वो हमारे कॉमन अक़ीदे से आती हैं, यानी कि सुन्नी हैं दोनों कंट्रीज़, इस वजह से आती हैं, और मुश्तरका तारीख़ और बाहिमी हिमायत जो है वो पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। तो इस दौरे के लिए वली-ए-अहद जो सऊदी अरब के हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनवाइट किया था। और यही कहा जा रहा था कि ये दौरा जो है ये दो तरफ़ा ताल्लुकात जो है ये जो पहले वाली लेवल के ऊपर थे उसी के ऊपर लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले साल जब नवंबर में यूएस में इलेक्शंस हुए और जो सदर जो बाइडन है जब से इक़्तिदार में आए हैं, तो उनकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स सऊदी अरब वो थोड़ी चेंज हो गई है। सदर ट्रंप के दौर में सऊदी अरब के टुवर्ड्स जो पॉलिसी थी यूएस की वो चेंज थी, जबकि सदर जो बाइडन जो हैं उनका जो ह्यूमन राइट्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और इसी वजह से उन्होंने अपने इक़्तिदार में आते ही, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी जिसमें एक रिपोर्ट बनाई गई थी यूएस की तरफ से, वो रिलीज़ हुई थी, और जिसमें ये बताया गया था कि जो जमाल खशोग्जी जो कि एक जर्नलिस्ट थे जिनका तुर्की में एक सऊदी काउंसलेट में मर्डर हुआ था, तो उनके हवाले से थी कि उसमें जो लिंक्स हैं वो जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान की तरफ, और उसमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था उनको। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि अब जो यूएस की पॉलिसी है, जो सदर जो बाइडन की पॉलिसी है, वो टुवर्ड्स सऊदी अरब थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे अगर इस तरह की कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। तो हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अब सऊदी अरब जो है उसको इस रीजन के अंदर अपना इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ाने के लिए, या एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, या फिर अपने एलाइज बनाने के लिए और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए थोड़ा फोर फ्रंट पे आने के लिए अब दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, क्योंकि जो यूएस है वो अब बैक नहीं कर रहा सऊदी अरब को। तो ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब को जो सहाफ़ी थे जमाल खशोग्जी, जिनका सऊदी काउंसलेट में मर्डर हुआ था, तो सहाफ़ी जो जमाल खशोग्जी के कत्ल के बाद और सदर जो बाइडन के इंतज़ामिया के सख्त रवैये के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर का सामना है।
और जो रीजनल एक पूरी बदलती हुई सूरत हाल है और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो इस विज़िट को काफ़ी इम्पोर्टेंस की निगाह से देखा गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे से पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको पिछले साल जो है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पर देखा गया था, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और इसकी 2-3 वजूहात थी, वो भी हम आगे चलकर देखते हैं कि उस वो ऐसा क्यों हुआ था। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अकाउंट्स, द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स विद द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान एंड ऑल्सो मेट अ नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट पर्सन्स इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OIC। ये एक सिंपल सा उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि किस तरह से वहाँ पे कहाँ क्या किस चीज़ के बारे में बात हुई है और किन किन इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात हुई है। तो अगर इसका पहला सेंटेंस देखें हम इस एडिटोरियल का, तो वो टॉपिक सेंटेंस ही है, यानी कि उसी में ये सारी बात ये कन्वे कर दी गई है। ये भी बता दिया गया कि इमरान खान ने विज़िट किया है और ये भी जो जो एक मेन बात थी कि बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो ये जो है ना, ये सारा का सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि इन दो कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको बूस्ट मिले, और ये टॉपिक सेंटेंस है। अब जो नेक्स्ट बात की गई है, ये सप्लीमेंट्री डिटेल्स हैं, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये बॉडी है। आगे देखते हैं। आर्मी चीफ जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा, वो पहले ही से मौजूद थे, चंद दिन पहले ही वो पहुंच चुके थे सऊदी अरब, और उसके बाद फिर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान गए और उनके साथ जो है शाह महमूद कुरैशी भी थे। तो इतने की ऑफिशियल्स का जाना भी हमें ये बताता है कि ये दौरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और डेफिनेटली इसमें जो है कुछ सिक्योरिटी मैटर्स भी डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि आर्मी चीफ कि वहाँ पे प्रेजेंस ये हमें हिंट देती है। फिर ये कि आर्मी चीफ के वहाँ से वापस आने के बाद फ़ौरन अफ़गानिस्तान का दौरा भी, ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है। ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि सऊदी अरब से वापस आके आर्मी चीफ ने अफ़गानिस्तान का भी विज़िट किया था। अब ये है कि जो US है वो विदड्रॉ कर रहा है अपने सारे ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से, और ऐसी सूरत हाल में जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, वो ये चाह रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें रोल हो, कुछ ना कुछ इसमें इन्फ्लुएंस हो। जैसे रशिया भी चाहता है, और भी मेन मेजर कंट्रीज़ हैं, जो मेजर पावर्स हैं, वो सारी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। तो जो सऊदी अरब है वो भी ये चाहता है कि उसका भी ये जो अफ़गान पीस प्रोसेस है इसके अंदर कोई ना कोई रोल हो। तो ये जो दौरा है इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। इस लाइन में यही बात की गई, द आर्मी चीफ हैज़ बीन प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन पाकिस्तान's engagement with Saudi Arabia, and his presence in the meeting was proof that national security matters like Afghanistan and wider Middle East issues figure prominently in bilateral relations। तो ये हमें क्या बता रहा है कि एक तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स होंगे जिसमें अफ़गानिस्तान है, और दूसरा जो है वो मिडल ईस्ट इशूज़ हैं। उसके बाद ये कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द रिलेशनशिप हैज़ एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेन्स इन द रीसेंट पास्ट ओवर अ नंबर ऑफ इशूज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट इन द यमन कॉन्फ्लिक्ट। वो ये था कि यमन की जंग से ताल्लुकात में 2020 में पाकिस्तान और सऊदी के जो ताल्लुकात थे वो उसमें कशीदगी आ गई थी। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मना कर दिया था अपने ट्रूप्स यमन की जंग में भेजने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए काफ़ी सख्त अल्फाज में सऊदी अरब के ख़िलाफ़, जब ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। तो इसकी वजह से फिर सऊदी अरब जो है वो थोड़ा नाराज़ हो गया था। शाह महमूद कुरैशी ने ओपनली ये बात कही थी कि सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हिमायत नहीं की तो हम जो है ना नया इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। तो ये दो मेन इश्यूज़ थे, एक यमन की जंग वाला और एक फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जो कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, इसकी वजह से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले साल ख़राब हो गए थे। तो ये दो मेन रीज़न्स थी। एक जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था और कश्मीर को जो है वो ज़म कर दिया था, यानी कि कश्मीर की खुद मुख्तार आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। उस हवाले से पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत करे ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। और जब ये नहीं हुआ तो फिर शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी जो कि काफ़ी हार्श थी। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने यमन की जंग में अपने ट्रूप्स को भेजने से मना किया था सऊदी अरब को, तो जिसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े ख़राब हो गए थे। तो अब ये तवक्को की जा रही है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर और जो यमन में पैदा होने
यमन की जंग के हवाले से पैदा होने वाली दूरियों को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो माजी की तरह बहाल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात माजी में बहुत गहरे और मिसाली रहे हैं और दोनों कंट्रीज़ की डिफेंस में, इकोनॉमी में और रीजनल और इंटरनेशनल अमूर में मुश्तरका हिकमत अमली भी रही है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते रहे हैं। तो तो यहाँ पे यही बात की गई है, वाइल पाकिस्तान हैज़ अ जेन्युइन जस्टिफिकेशन फॉर बोथ एक्शंस, सऊदी अरब वाज सेड टू हैव टेकन एक्सेप्शन। कि पाकिस्तान के पास तो इन दोनों जो बातें थी उसकी जस्टिफिकेशन है। तो यमन के इशू पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था ट्रूप्स को भेजने से फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द राइट डिसीजन। ऑन द कश्मीर इशू टू, इस्लामाबाद ग्रीवेंस अगेंस्ट रियाज वाज रूटेड इन स्ट्रॉन्ग रीजंस। However, going public with this grievance may not have been the best strategy. ये जो है ना पहले ये बात कह दी है कि ये जो दोनों रीजंस थी जो पाकिस्तान ने दी थी कि हम इन इन चीज़ों में आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ये दोनों बिल्कुल वैलिड रीजंस थी और ये सही थी, पाकिस्तान अपनी जगह पे सही था। लेकिन जो बात ये है, असल बात ये है कि ठीक है, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और आपकी उसके साथ किसी चीज़ के ऊपर क्लैशेस हो जाते हैं या आप दोनों एक चीज़ के ऊपर, एक इशू के ऊपर यू डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पब्लिकली बैठ के एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दें या आप पब्लिकली डिनाउंस करना शुरू कर दें किसी को। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी इसी तरह से होना चाहिए। जब कि अगर आपका एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ आपके बरसों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उसके साथ अगर कहीं ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे बिल्कुल दो डिफरेंट पार्ट्स पर हैं या दो डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो उनके बारे में जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको पब्लिकली डिनाउंस नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिकली नहीं डिस्कस करना चाहिए, बल्कि आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए उन चीज़ों को हल कर देना चाहिए। इट इज़ नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी। So the mutual relationship, so the mutual relations grew frostier when Saudi Arabia, in a rather unprecedented move, demanded immediate repayment of a loan it had extended to Pakistan last year. अगर उसी मिसाल को हम आगे लेके चलें कि आपका एक दोस्त है और उससे आपकी किसी तरह की नाराज़गी हो गई है और आप पब्लिकली उसको बुरा भला कह रहे हैं, तो वो और आपने उससे पैसे भी लिए हुए हैं, आपने उसके पैसे भी देने हैं, तो वो तो कहेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो यहाँ पे सऊदी अरब ने बिल्कुल इसी तरह से किया और सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान ने जो लोन लिया हुआ है वो वापस कर दे। तो फिर पाकिस्तान ने चाइना से लोन लेके सऊदी अरब को लोन वापस किया था। यहाँ पे जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रॉस्टियर, ये एडजेक्टिव है और ये है वर्ड फ्रॉस्ट से। यहाँ पे इसका मतलब है ठंडा पड़ जाना या कोल्ड के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। तो जो हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। फ्रॉस्टी से ये निकला है। ये डिग्रीज़ हैं इसकी। एक पॉजिटिव फ्रॉस्टी है, फिर कंपैरेटिव जो डिग्री है वो फ्रॉस्टियर है और फिर जो सुपरलेटिव डिग्री है वो फ्रॉस्टीएस्ट है। यानी कि ये ठंडा पड़ जाना ताल्लुकात या फिर सर्द महरी, कोल्ड रिलेशंस जिसके अंदर बिल्कुल भी वार्मथ ना हो, ये उन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। सो समथिंग विच इज़ डिवाइड ऑफ वार्मथ एंड कॉर्डियलिटी या फिर अनफ्रेंडलीनेस के लिए भी हम इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से फ्रॉस्ट से ही लफ्ज़ निकला है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट नाउन है और फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है कि जैसे जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे जो जैसे हाथ हैं या नोज़ है या फीट हैं जो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं जो इन्वायरमेंट है उसके साथ बॉडी के पार्ट्स, या फिर ज़्यादातर नाक, हाथ या जो टोज़ हैं उनके अंदर ये इस तरह से होता है कि वो सर्दी से खून की गर्दिश रुक जाती है और फिर वो इस तरह से लाइक डेड हो जाते हैं और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है और इसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो ये भी फ्रॉस्ट से ही निकला है। फिर अगर हम देखें एक वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग या फिर आइसिंग जो कि केक के ऊपर की जाती है। तो वो उसको फ्रॉस्टिंग क्यों कहते हैं, वो भी इसी तरह से आप ये देखें कि ये बर्फ़ की तरह लग रही है केक के ऊपर की जो ये आइसिंग है, ये जो फ्रॉस्टिंग है, ये भी वाइट कलर की। तो
जो अब तो और भी कलर्स की फ्रॉस्टिंग होती है, लेकिन जब ये शुरू हुआ था 1600s में फ्रॉस्टिंग करने का ट्रेंड, तो उस वक्त सिर्फ वाइट कलर की ही होती थी। शुगर को लगा के तो वो उसको थोड़ा हार्डन कर देते थे और वो ऐसे लगता था कि जैसे ये स्नो कवर्ड है। तो ये देख लें आप, ये वाइट कलर की फ्रॉस्टिंग जो है कि ऐसी लगता है कि जैसे स्नो कवर्ड हुई हुई है। फिर ये कि अगर आप पाउडर्ड शुगर ले लें और ये एक ड्राई केक है, ठीक है, इसके ऊपर ये पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल हुई हुई है, तो ये भी इसी तरह से लग रहा है जैसे स्नो हो। तो इसलिए भी हम जो ये आइसिंग कहते हैं इसको, क्योंकि इट लुक्स लाइक आइस, या फिर जो है फ्रॉस्टिंग कहते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे स्नो कवर्ड है। तो ये हमने देख लिए कि जो है फ्रॉस्ट से निकले हुए कितने वर्ड्स हैं। एक तो ये कि फ्रॉस्टी, फिर फ्रॉस्टियर, फिर फ्रॉस्टेड्स, ये डिग्रीज हो गई हैं इस एडजेक्टिव की। और फिर ये कि फ्रॉस्ट बाइट और फिर फ्रॉस्टिंग। तो ये आपकी एक लर्निंग हो गई। फर्दर भी इस वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आपने सीख लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. अब आगे ये है कि अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप कहते हैं पस मंजर को, बैकड्रॉप नाउन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बोथ कंट्रीज मेक ए कंसर्टेड एफर्ट टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। दोनों कंट्रीज़ को ये ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशनशिप को बहाल करने के लिए सीरियस एफर्ट्स करें। बिकॉज ऑफ स्विफ्टली चेंजिंग इवेंट्स, तेज़ी से चेंज होते हुए जो रीजन की सूरत हाल है, और जो यूएस अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ कर रहा है अफ़गानिस्तान से, इसकी वजह से जो पाकिस्तान है रिक्वायर इस्लामाबाद एंड रियाद टू क्लोजली कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स ऑन ऑल फ्रंट्स। इसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब को ज़रूरत है कि वो हर फ्रंट के ऊपर अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको क्लोजली कोऑर्डिनेट करें। पाकिस्तान एक बहुत की रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द अफ़गान पीस प्रोसेस। अफ़गान पीस प्रोसेस पे हम एक एडिटोरियल का पहले एनालिसिस कर चुके हैं, आप वो ज़रूर देखें। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, इनके ऊपर भी हम पहले 2-3 वीडियोस कर चुके हैं। वो भी आपको काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज दे देंगी। उनके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या कमेंट्स में हम पिन कर देंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा ये वाली वीडियो देखने के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ये सऊदी अरेबिया का विज़िट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये बात कही गई है क्योंकि इस जो रिलेशनशिप है इसको री एनर्जाइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान को कोई भी ऐसी डिमांड नहीं किसी भी कंट्री की माननी चाहिए जहाँ पे उसके नेशनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होते हों। इस लाइन में यही बात है। हाउएवर एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान टेक नो स्टेप और अग्री टू एनी डिमांड दैट कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेशनल सॉवरेनिटी। यानी कि पाकिस्तान शुड प्रायोरिटाइज ओन इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और कोई भी किसी भी कंट्री की वाइल एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स किसी भी कंट्री की कोई ऐसी डिमांड या ऐसी बात नहीं माननी चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट या सॉवरेनिटी या किसी और कंट्री के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर, आप हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस। पाकिस्तान मस्ट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ये बिल्कुल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स हैं और ये इस एक लाइन में जो है बहुत सारा मीनिंग कन्वे हो रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो इसमें जो बात है वो है कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस पाकिस्तान को लेने चाहिए, यानी कि अपने आप को अपने कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं या अपनी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हुए सो इंडिपेंडेंट डिसीजन। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फ्री फ्रॉम प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जैसे पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब से लोन लिया हुआ था, तो वो नहीं होनी चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसी सूरत हाल ना आए। और दूसरा ये कि फ्री फ्रॉम प्रेशर में यहाँ पे हम एक बात ये कह सकते हैं कि जब कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस हुई थी
तो पाकिस्तान ने ये कहा था, वो सारे इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान के कहने पर ही जो तुर्की के सदर थे और जो मलाइशिया के सदर थे, दे हैव मेड अ जॉइंट एफर्ट टू टू ऑर्गेनाइज दैट कॉन्फ्रेंस। तो जो कोलालमपुर समिट हुआ था 2019 में, समिट में पाकिस्तान ने कहा था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर एलिजिडली ये कहा जाता है कि सऊदी अरब के प्रेशर के ऊपर पाकिस्तान ने विदड्रॉ कर लिया था या बैक स्टेप कर लिया था उस समिट में पार्टिसिपेट करने से। तो इस तरह के जो प्रेशर्स हैं ये भी पाकिस्तान को नहीं लेने चाहिए, एंड उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल रखें, लेकिन अपने नेशनल जो इंटरेस्ट हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी है उनको सेक्रीफाइस किए बगैर उनको प्रायोरिटाइज़ भी करना चाहिए। No doubt Saudi Arabia wields enormous influence on Pakistani policy, and the large number of Pakistani expatriates working in Saudi Arabia contribute to economy. अब बात ये है कि एक्सपेट्रिएट्स का मतलब है तारकीन वतन, एक्सपेट्रिएट भी नाउन है। तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं, और वहाँ से फिर वो किस तरह से इकोनॉमी में पार्ट ले रहे होते हैं कि जैसे वो घर पैसे भेजेंगे तो फॉरेन रेमिटेंसेस आएंगी। बट पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज फॉलोड ए बैलेंस्ड पॉलिसी इन मिडल ईस्ट। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो मिडल ईस्ट है उसमें एक बैलेंस पॉलिसी को फॉलो किया है, और पाकिस्तान को यही करना भी चाहिए, वाइल अकॉर्डिंग ए हाई प्रायोरिटी टू सऊदी अरेबिया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए सऊदी अरब के साथ एक अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उनका रिश्ता मिसाली रहा है, और तो दोनों मुल्क अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक दूसरे की मदद करते रहें। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें वो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, और जिन कंट्रीज़ के आपस में बाहमी ताल्लुकात है तो उनकी वजह से अपने ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ ख़राब ना करे, और किसी की भी जो बाहमी किसी भी दो ममालिक या दो से ज़्यादा ममालिक के जो बाहमी इख्तलाफात हैं उसमें पाकिस्तान फ़रीक ना बने। और एक यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी जिसमें पाकिस्तान के जो कैदी जो कि सऊदी अरब में सज़ा याफ्ता कैदी हैं, तो उनके तबादले के ऊपर भी एक माहदे के ऊपर साइन किया गया है, जिसमें सऊदी अरब के जो जेलों में पाकिस्तानी कैदी हैं वो बाकी अपनी जो सज़ा है वो अपने मुल्क आके पूरी कर सकेंगे। शायद आपको याद हो कि जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पे आए थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कहा था कि वहाँ जो सऊदी अरब की जेलों में कैदियों की रिहाई की अपील की थी, तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा था कि मैं 2000 कैदियों को रिहा कर दूँगा, उसका ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के ऊपर अमल नहीं हो सका था। तो दूसरे मुल्कों में जो कैदी होते हैं वहाँ पे उनको उनके मकामी क़वानीन और उनकी ज़ुबान से वाक़फ़ियत नहीं होती है, तो इसकी वजह से उनको जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको भी फ़ॉलो करने में दुश्वारी का सामना होता है। तो सऊदी अरब जो है वहाँ पे जो इस तरह के कैदी होते हैं उनको उस मुल्क की तरफ से वकील भी मुहैया नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम होता है, जो कैदी होता है, वो अपना दिफा भी नहीं कर सकता, और इसी वजह से पाकिस्तानी शहरी अरब ममालिक में ज़्यादा तादाद में कैद हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी कहा है कि जो बिल्कुल मामूली जुर्मानों की वजह से पाकिस्तानी कैदी रिहा नहीं हो पा रहे हैं, तो पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो उनके जो जुर्माने हैं वो अदा कर देगा। और इसके अलावा भी जो एंटी क्राइम और एनवायरनमेंट और एनर्जी, इन सारे में भी कुछ फ्रेमवर्क है जिनके ऊपर एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए गए हैं। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एंटी नारकोटिक्स और वर्कर्स रिक्रूटमेंट और मीडिया के शोबे में भी ताउन के हवाले से MOUs साइन किए हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी के माहिदे पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है, जिसमें इंक्लूडेड है तवानाई, जिसमें इंक्लूडेड है पन बिजली और मवासलात। यहाँ पे एक और बात भी आप जहन में रखिए कि सऊदी अरब थोड़ा सा ईरान के तरफ भी लीनियंसी अब दिखा रहा है, क्योंकि USP जो है वो ईरान के साथ जो JCPOA अकॉर्ड है उसको रिन्यू करने के बारे में नेगोशिएशंस कर रहा है, और जो सदर ट्रंप के दौर में एक डिफरेंट किस्म का माहौल था US का और ईरान के साथ जो भी क्लैशेस थे वो एक अलग टेंजेंट पर थे, तो वो अब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो गई हैं, या उनकी जो इंटेंसिटी है वो मुख्तलिफ है अब। तो ये था इस ट्यूटोरियल का एनालिसिस। आपका कोई सवाल है या आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।